हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सर्कुलेटरी सिस्टम हम कर रहे थे। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम कर रहे हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल ब्लड कर रहे थे। ब्लड में हमने क्या किया? प्लाज्मा किया और ब्लड सेल्स किया। ब्लड सेल्स आपको पता है कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स के हैं। नंबर 1 इज आवर आरबीसी, नंबर 2 इज आवर WBC and number 3 is our platelets। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 टाइप के ब्लड सेल्स हमें जो यहाँ पे करने हैं। जो आरबीसी है, आरबीसी के बारे में हम सारी चीजें जान चुके हैं। आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है बच्चों? एरिथ्रोसाइट्स है। क्या है? एरिथ्रोसाइट्स है। ये इन्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में की थी, थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं उसको। आरबीसी का नंबर जो आपको पता है कितना होता है? 4.5 मिलियन टू 5 मिलियन। 4.5 टू 5 मिलियन। आपसे पूछा जाए मेल्स में ज्यादा होती है फीमेल्स में, तो आप बोलेंगे सर मेल्स में ज्यादा होती हैं और फीमेल्स में कम होती हैं। उसके बाद लाइफ स्पेन पूछा जाए तो आप बेझिझक होकर बोलेंगे अबाउट 120 डेज जो है इनका लाइफ स्पेन होता है। उसके बाद इनका फंक्शन पूछा जाए तो आप डेफिनेटली एकदम से फटाक से बताएंगे कि फंक्शन का क्या है? ट्रांसपोर्ट गैसेज है। मेनली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ये करते हैं। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है, जिसको हम किससे लिखते हैं बच्चों? HB से लिखते हैं। हीमोग्लोबिन जो है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम जो है इसमें ये आयरन का पार्ट है। क्या है ये? आयरन है। और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, 2 चीजों से मिलकर बनता है, आयरन और प्रोटीन से मिलकर बनता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो ये हीमोग्लोबिन है इसी की वजह से हमारा ब्लड कैसा दिखाई देता है बच्चों? रेड दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है। ठीक है, अब आरबीसी के नंबर की बात करते हैं। 2 क्वेश्चन यहां पे बनते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि आरबीसी का नंबर क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है, कम ज्यादा होता है। कब होता है? जब आप कहां जाते हैं? हिल स्टेशन में। ठीक है, हिल स्टेशन पे जाते हैं, यानी कि आप एक नॉर्मल हाइट से ज्यादा हाइट पे जाते हैं, तो आरबीसी का नंबर बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, जब आप यहां से मतलब आप सोचिए कि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली से आप कहां गए? वैष्णो देवी गए, माता जी का दर्शन करने गए। तो जब आप वैष्णो देवी गए तो वहां पे आपका जो है आरबीसी काउंट है वो क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा। अब ये इंक्रीज क्यों होगा? हीमोग्लोबिन है, किसको कैरी करता है? आरबीसी किसको कैरी करता है बच्चों? ऑक्सीजन को। किसको कैरी करेगा? ऑक्सीजन को। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर की अपर लेयर्स में हम जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है कम हो जाती है, तो इसलिए आरबीसी का नंबर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जबकि आप वापिस आएंगे तो आरबीसी का नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? घट जाएगा। धीरे धीरे आपका आरबीसी है जो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा, व्हेन यू स्लीप, जब आप सो रहे हैं तो आरबीसी का काउंट क्या हो जाता है? नंबर ऑफ आरबीसी क्या होते हैं बच्चों? आपके इंक्रीज हो जाते हैं। तो आरबीसी काउंट ड्यूरिंग स्लीप आपका बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट आ जाता है कि माउंटेन्स में जाते हैं तो आरबीसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यहाँ सिंपली आपसे पूछ लेता है कि क्या जो ब्लड सेल्स हैं इनका नंबर स्टेबल होता है? नहीं, इनका नंबर वेरी करता है। नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं, फिगर्स होती हैं, उनमें वेरी करता है। अगर बहुत ज्यादा वेरी करे, कम हो या ज्यादा हो, तो हमारी बॉडी में जो वीकनेस आती है जिनको हम डिसीज बोलते हैं। जैसे आरबीसी का नंबर बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा तो उस डिसीज में हम क्या बोलेंगे? हमें क्या हो गया बच्चों? अनीमिया हो गया। अनीमिया क्या होती है? खून की कमी, स्कैंटी ऑफ ब्लड। जब ब्लड इनसफिशिएंट रहेगा आपकी बॉडी में तो उस कंडीशन को बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसके ऊपर जो चेंजेस आते रहते हैं, यानी कि आप सो रहे हैं तो आपकी आरबीसी क्या हो जाएगी? काउंट बढ़ जाएगा। और आप हिल स्टेशन में जा रहे हैं तो भी आपका आरबीसी काउंट जो है बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप वापिस आएंगे तो आरबीसी आपकी वापिस जो है नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, ये था बच्चों आरबीसी के बारे में। अब जो है डब्ल्यूबीसी जो है हम स्टडी करते हैं। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये दोनों चीजें आज हम कंप्लीट करेंगे। हाँ बच्चों, प्लाज्मा का कलर कैसा था? जो हमने प्लाज्मा किया था, प्लाज्मा का कलर कैसा था और प्लाज्मा के फंक्शंस क्या थे? ठीक है, प्लाज्मा कलर कैसा है? येलोइश कलर है। कैसा है? येलोइश क्लियर है, ट्रांसपेरेंट सा होता है। ठीक है,
और काम क्या है इसका, अपना जो बॉडी टेम्परेचर है इसको मेंटेन करना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। ठीक है, ब्लड सेल्स में दूसरा सेल आज हम कर रहे हैं बच्चों WBC। WBC को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो हम इसको बोलते हैं। साथ ही इसका एक और नाम आपको याद रखना है जिसे हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं इसका, ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स किसके लिए नेम है, WBC के लिए, जबकि RBC के लिए क्या था बच्चों, एरिथ्रोसाइट्स। क्या था, एरिथ्रोसाइट्स। पहली ही बात मैंने RBC में बोली थी कि RBC में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इसमें क्या है, न्यूक्लियस जो आपका प्रेजेंट है एब्सेंट है, न्यूक्लियस आपका क्या है बच्चों, प्रेजेंट है। याद रखना, ब्लड सेल्स में ओनली WBC सेल्स ऐसे हैं जिनके पास क्या होता है, अपना न्यूक्लियस होता है। RBC क्या है, एट मैच्योरिटी अपनी ऑर्गेनेलिज को क्या करती है, लूज कर देती हैं, और ऑर्गेनेलिज के साथ साथ किसको लूज कर देती हैं, न्यूक्लियस को भी लूज कर देती हैं। हाँ, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इसकी शेप की बात करें बच्चों, तो इसकी शेप कैसी होगी, ये होगी राउंडेड। कैसी होगी, राउंडेड होगी। न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस काफी फॉर्म्स का होता है, यानी कि न्यूक्लियस की जो शेप है इसकी वो फिक्स नहीं होती। न्यूक्लियस की शेप WBCs में फिक्स नहीं होती, और जब फिक्स नहीं होगी तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कैसा है इसका बच्चों, पॉलीमॉर्फिक। पॉली मीन्स मोर देन वन, और मॉर्फिक मीन्स शेप्स। द बॉडी हैविंग मोर देन वन शेप इज नोन एज पॉलीमॉर्फिक। द न्यूक्लियस ऑफ WBC कैसा है, ये पॉलीमॉर्फिक है। पॉलीमॉर्फिक क्या है बच्चों, ये पॉलीमॉर्फिक है। शेप जो पॉलीमॉर्फिक है इसकी न्यूक्लियस की। और जो RBC है, RBC की सॉरी WBC है, WBC कैसी होगी बच्चों, लगभग कैसी होगी, राउंडेड होगी। कैसी होगी, राउंडेड होगी। जो WBCs है, WBC की साइट देखते हैं, साइट ऑफ फॉर्मेशन, ये बनती कहां है, साइट ऑफ फॉर्मेशन। बेसिक पॉइंट है बच्चों, क्या है, बेसिक से पॉइंट्स हैं जो हमें इसके बारे में जानने, ज्यादा वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल सी बात है। हमें क्या बताना चाहिए, न्यूक्लियस प्रेजेंट है एब्सेंट है। ठीक है, प्रेजेंट है, तो हमने एक पॉइंट और एक्स्ट्रा इसमें कर लिया कि उसकी शेप कैसी है। उसकी शेप कैसी है, डिफाइंड नहीं है भाई। ठीक है, इसलिए क्या बोल दिया उसको, पॉलीमॉर्फिक बोल दिया। उसके बाद न्यूक्लियस तो है, न्यूक्लियस है। जब देखो WBC में न्यूक्लियस नहीं था, सॉरी RBC में, तो मैंने क्या बोला था कि बाइकनकेव होगी। अब अगर यहाँ पे न्यूक्लियस होता तो ये भी क्या होती, लगभग राउंडेड या फिर ओवल शेप की होती, इसलिए इसकी शेप कैसी होगी, राउंडेड होगी। साइट ऑफ फॉर्मेशन, साइट ऑफ फॉर्मेशन बच्चों एक तो है बोन मैरो। क्या है, बोन मैरो। एक मैंने बोला था लिम्फेटिक सिस्टम इसमें करते हैं, तो दूसरी साइट कौन सी होगी इसकी, लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स में भी बनता है। ठीक है, और एक और याद रखनी है आपको, वो है आपकी स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन में भी आपकी जो है इनकी फॉर्मेशन होती है। अब फॉर्म तो हमने कर दी है, अब इनकी डेथ कहां पे होगी, डेथ जो है इनकी बेटा ब्लड में होती है। डेथ इनमें इनकी कहां होती है, ब्लड में होती है। ठीक है, ब्लड में इनकी डेथ होती है। अब डेथ भी हमने देख ली। अब इसका लाइफ स्पेन कि जीतते कितने दिन के लिए, ये वो कहते हैं ना बच्चों, अच्छे लोग बहुत कम ही जीते हैं। ठीक है, बुरे लोग हैं वो जीते रहते हैं, यानी कि बहुत अच्छे लोग हैं। जैसे WBC है, WBC क्या बोलता है, पुलिसमैन ऑफ आवर बॉडी, या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ आवर बॉडी, BSF ऑफ आवर बॉडी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ आवर बॉडी। यानी कि जो हमारी बॉडी है, बॉडी की प्रोटेक्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, प्रोटेक्शन का। और जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं उनकी लाइफ क्या होती है बच्चों, थोड़ी ही होती है। तो ये कितनी है, 2 to 4 डेज। कितनी है, 2 to 4 डेज जो है बच्चों इनका लाइफ स्पेन रहता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो लाइफ स्पेन क्या हो गया, 2 to 4 डेज। हाँ, तो लाइफ स्पेन हो गया इनका 2 to 4 डेज। कितना हो गया बच्चों, 2 to 4 डेज का। जो इसका नंबर है, RBC का नंबर है, RBC का नंबर होता है बच्चों, ये नंबर भी इनका कम ही होता है, 4.5K to 11K, यानी कि 4,500 से 11,000 के बीच जो है इनका नंबर वेरी करता है बच्चों, किसका, WBCs का। ठीक है, और जो इनका नंबर है
ये 4000 से 11000 है, इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीएलसी। क्या बोलते हैं, टीएलसी। आपने जब भी ब्लड टेस्ट करवाया होगा आपका तो आता है टीएलसी, फुल फॉर्म टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि 1 mm जो ब्लड है आपका, 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड है, उसमें कितने मोलिक्यूल्स किसके होंगे, डब्ल्यूबीसी के होंगे। कितने डब्ल्यूबीसी होंगे, ये होंगे 4.5 से 11,000 के बीच। एवरेज हम मान के चलते हैं बच्चों, कितने होते हैं, 7,000। ठीक है, 7,000। अब ये देखिए कि टीएलसी है, टीएलसी काउंट है, अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया। क्या बोलेंगे बच्चों, ल्यूकोपीनिया। ये अगर मैं बोलूं कि आपका जो टीएलसी है, टोटल ल्यूकोसाइट्स है, काउंट है, वो क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे बच्चों, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, 2 टर्म्स हमने देखी। एक बार हमारा जो डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ रहा है तो पीनिया। क्या बोला, पीनिया। घट रहा है तो साइटोसिस, साइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसी भी आएगा यहां पे, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, अब ये तो बढ़ने घटने का तो मैंने बता दिया, बन रहा है तो क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, साइट ऑफ फॉर्मेशन यहीं पे मैं लिख देता हूं, ल्यूकोपायोसिस, ल्यूकोपोइसिस। ठीक है, 3 टर्म्स बेटा आपको याद करनी है इसमें। ल्यूकोसाइट्स फॉर डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की जो फॉर्मेशन है उसको बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस। क्या बोलते हैं, ल्यूकोपोइसिस। जब डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हमने बोला उसको ल्यूकोपीनिया, जब ये नंबर डिक्रीज हो रहा है तो उसको बोला बच्चों ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, ये 3 टर्म्स आपको क्लियर है, और इनके जो काउंट कर रहे हैं इसको बोलते हैं टीएलसी या फिर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। आप सभी ने देखा होगा जब भी आप ब्लड की रिपोर्ट लेके आते हैं तो वहां पे लिखा होता है टीएलसी। अब ये देखो, मैंने बोला कि ये जो नंबर है बढ़ रहा है, ल्यूकोपीनिया आपको हुआ है, यानी कि आपकी जो लिम्फोसाइट काउंट है वो 11,000 से कुछ ऊपर है, 11,000 से कुछ ज्यादा है। अगर आपकी बॉडी में 11,000 से ज्यादा है तो आप समझिए आपकी बॉडी में क्या हुआ है बच्चों, इन्फेक्शन हुआ है। क्या हुआ है, इन्फेक्शन। आई थिंक ये विजिबल होगा, इन्फेक्शन मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है, क्या लिखा बच्चों, इन्फेक्शन। मैं मार्कर चेंज ही कर लेता हूं, क्या लिखा है यहाँ पे, ये इन्फेक्शन लिखा है। यानी कि आपकी बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन है तो वहां पे क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, यानी कि कोई फॉरेन बॉडी है। और फॉरेन बॉडी देखो, जैसे आपका बॉर्डर है, जैसे अपना हिंदुस्तान है, हमारा इंडिया है, इंडिया का अगर बॉर्डर कोई क्रॉस करता है तो बॉर्डर पे उसको कौन मिलती है, बीएसएफ मिलती है ना। ऐसे ही जो हमारी बॉडी की बाउंड्री है, इस बाउंड्री को जब भी कोई क्रॉस करके आएगा तो उसको कौन मिलेगा बच्चों, डब्ल्यूबीसी। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ बॉडी, या फिर कई जगह आपको मिलेगा सिक्योरिटी फोर्स ऑफ बॉडी, या फिर आपको कई जगह मिलेगा पुलिसमैन ऑफ आवर बॉडी। एनी बॉडी विच हैज द फंक्शन टू प्रोटेक्ट the nation or anything that can be compared with WBC, because WBC भी क्या करते हैं बच्चों, सिक्योरिटी करते हैं। सिक्योरिटी किससे करते हैं, पैथोजन से करते हैं। किससे करते हैं, पैथोजन से करते हैं। अब ये पैथोजन क्या होते हैं, पैथोजन डिसीज कोजिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पैथोजन। इसमें वायरस भी आएंगे, इसमें बैक्टीरिया भी आएंगे, और अदर स्ट्रेन्स जो है हमें जो डिसीज कोज करेंगे वो सारे सारे क्या कहलाएंगे, पैथोजन्स कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हमने बेसिक सा देखा कि जो WBC है ये क्या है, कैसे क्या कुछ है, कहाँ पे बनता है, कहाँ पे मरता है, कितना। हाँ, डेथ इसकी ब्लड में ही होती है। डेथ जो है इसकी कहाँ हो जाएगी बच्चों, ब्लड में ही हो जाएगी, यानी कि डेड होके कहाँ मिक्स हो जाएगा, ब्लड के अंदर ही मिक्स हो जाएगा। कोई स्पेसिफिक साइट नहीं है। जैसे RBC हमारे कहाँ जा रहे थे, स्प्लीन में जा रहे थे, है ना, स्प्लीन में जा रहे थे ना, तो ये कहाँ है बच्चों, ब्लड में ही है।
ठीक है, आरबीसीज का नंबर बहुत ज्यादा था इससे। आरबीसीज को अगर इसको कंपेयर करें तो डब्ल्यूबीसी रेशो आरबीसी अगर हम निकालें तो कितना होगा बच्चों, एक आरबीसी है डब्ल्यूबीसी है तो हमारी बॉडी में कितने हैं, 600 आरबीसीज हैं। तो ये बनता है हमारा जो रेशो बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज जी, जो हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसीज हैं उनकी टाइप कितनी है। ठीक है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रैन्यूल्स कि इनके अंदर किस टाइप के ग्रैन्यूल्स हैं या ग्रैन्यूल्स है या नहीं है, उनके बेसिस पे हमने क्या किया, इनको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप्स में बच्चों, 2 टाइप्स में जो है इनको डिवाइड कर दिया, किसको, डब्ल्यूबीसीज को। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसीज को हम बेसिकली कितने टाइप के बोल सकते हैं बच्चों, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप की हैं, 2 टाइप की। 2 टाइप की हैं बच्चों, वो कौन सी है, एक है आपकी ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरी है बच्चों आपकी ए ग्रैन्युलो साइट्स। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। तो देखो बच्चों, जब हमने एक डब्ल्यूबीसी देखा, डब्ल्यूबीसी का हमने क्या देखा, साइटोप्लाज्म देखा। साइटोप्लाज्म में आइदर तो ग्रैन्यूल्स होंगे, आइदर ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे। अगर ग्रैन्यूल्स है तो हमने बोला उसको ग्रैन्युलोसाइट्स, अगर ग्रैन्यूल्स नहीं है तो हमने बोला बच्चों उसको ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, क्लियर है बच्चों इतना। अब जो ग्रैन्युलोसाइट्स है इसको हमने स्टेन किया, क्या किया बच्चों, स्टेन किया। जब हमने इनको स्टेन किया तो पाया कि कुछ जो है, कुछ ग्रैन्युलोसाइट्स हैं वो स्टेन होते हैं। स्टेन क्यों करते हैं बच्चों, किसी भी चीज को, किसी भी बॉडी को, किसी भी सेल को अगर हमें देखना है, माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करना है, तो हम उसकी क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, उसकी स्टेनिंग करते हैं। ऐसे ही हमने क्या किया, डब्ल्यूबीसी को स्टेन किया। जो ग्रैन्युलोसाइट्स में को जब हम स्टेन कर रहे थे तो जिस स्टेन से वो स्टेन हुए उसी के नाम पे हमने उसका नाम दे दिया। जैसे कि सबसे पहले एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स बेटा कौन से थे, जिनको एसिडिक स्टेन से हमने स्टेन किया तो इन्होंने अपना कलर लिया था। ठीक है, उसके बाद कुछ बेस से हुए तो उनके लिए हमने वर्ड किया बच्चों बेसोफिल्स। क्या वर्ड यूज किया उनके लिए, बेसोफिल्स। ठीक है, कुछ एसिड और बेस दोनों से हो गए, जो एसिड और बेस दोनों से स्टेन हो गए उनके लिए वर्ड किया हमने यूज न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, क्या क्या यूज किया, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ठीक है, दूसरा जब हम ग्रैन्युलोसाइट्स को डिवाइड कर रहे थे, किसको बच्चों, ग्रैन्युलोसाइट्स, तो ग्रैन्युलोसाइट्स को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया। कितने टाइप्स में बच्चों, 2 टाइप्स में। एक तो है मोनोसाइट्स, नंबर 1 इज आवर मोनोसाइट्स एंड द सेकंड इज आवर लिम्फोसाइट्स। क्या है सेकंड, हमारी लिम्फोसाइट्स। अब जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स को हमने फर्दर डिवाइड किया 2 टाइप्स में। कितने टाइप्स में बच्चों, 2 टाइप्स में। नंबर 1 इज आवर बी लिम्फोसाइट, एंड नंबर 2 इज आवर टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट 2 प्रकार के हमारे लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में होती हैं। इनका काम होता है फैगोसाइटोसिस, यानी कि मेन जो फंक्शन है डब्ल्यूबीसीज का वो क्या है बच्चों, प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी। बॉडी क्या है, प्रोटेक्शन है। इसमें सबसे मेन कौन से हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, रोग प्रतिरोधक जो अक्षमता है हमारी बॉडी को वो प्रोवाइड करते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये बेसिकली आपको बस इतना याद रखना है कि जो डब्ल्यूबीसी है वो कितने टाइप के होते हैं। देखो बेटा, अगर मेन टाइप से देखें तो हम 2 ही टाइप के हैं, लेकिन थोड़ा और डिटेल में देखें तो 3 टाइप के हैं। जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं और ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, इनको हमने फर्दर डिवाइड किया। जो पहली डिवीजन हमारी आई उसमें ग्रैन्युलोसाइट्स
कितने टाइप के हुए? 3 टाइप के, एसिड, बेस और न्यूट्रल। एसिड स्टेन से स्टेनिंग इनकी हो रही है तो एसिडोफिल, बेस से हो रही है तो बेसोफिल, और दोनों से हो रही है तो हमने बोला इसको न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रल हेमेटाइट। ठीक है, फिर उसके बाद ए ग्रेनुलोसाइट्स को हमने डिवाइड किया मोनोसाइट्स में और लिम्फोसाइट्स में। ठीक है, मोनोसाइट्स में और लिम्फोसाइट्स में। जो लिम्फोसाइट्स हैं वो फिर हमारे फर्दर कितने टाइप्स के बच्चों? 2 टाइप्स के। क्या है? 2 टाइप्स के हैं, बी और टी, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। हायर क्लास में जाएंगे तो आप इनके बारे में और जान लेंगे। जैसे बी लिम्फोसाइट है जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बहुत ही मतलब हायर जाएंगे तब पढ़ेंगे आप। जैसे ग्रेजुएशन जब आप करेंगे तो ग्रेजुएशन में आप पढ़ेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो ये था आपका ऑल अबाउट डब्ल्यूबीसीज। हाँ बच्चों, अब जो हम करेंगे वो होगी हमारी प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी तो पता चल गया ना आपको, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। इनमें असल में तो आपकी कोई प्रॉब्लम हो नहीं की। अगर होती है प्रॉब्लम कोई भी, जैसे कल एक बच्चे ने डाउट काउंटर में पूछा था कि सर सीरम क्या होता है? क्या होता है? सीरम क्या होता है? जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो हमारा है, प्लाज्मा में से अगर हम क्या निकाल दें बच्चों? प्रोटीन निकाल लें। प्लाज्मा में से अगर प्रोटीन को रिड्यूस कर दें तो जो बचेगा उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरम। और इस सीरम का यूज क्या है? जब भी आप क्या करेंगे? टिश्यू कल्चर करेंगे। क्या करेंगे? टिश्यू कल्चर करेंगे। आप कोई किसी भी कैलस की क्या कराएंगे? आप ग्रोथ कराएंगे। कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें आपको न्यूट्रिटिव मीडिया की जरूरत है तो उसमें ये जो टिश्यू कल्चर के लिए सीरम क्या करेगा? एज ए न्यूट्रिटिव मीडिया रहेगा। तो इससे क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा टू द टिश्यू कल्चर। ठीक है, हाँ तो अब करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स या फिर इसको बोलते हैं हम थ्रोम्बो क्या बोलते हैं बच्चों? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। आपने बेसिकली सुना होगा, बुखार हो गया, अगर डेंगू हो जाता तो क्या बोलते हैं? मेरी प्लेट घट गई। क्या घट गई? प्लेट घट गई है ना। प्लेट्स हैं जो कम हो रही है। प्लेट्स कम हो रही है, क्या हो रही है बच्चों? प्लेटलेट्स कम हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? अपनी प्लेटलेट्स जो कम हो रही है। अब आइए देखते हैं, जानते हैं प्लेटलेट्स क्या है और क्या इसकी हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स भी क्या होती है? ई न्यूक्लिएटेड होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों? ई न्यूक्लिएटेड होती है। ई न्यूक्लिएटेड यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस जो है नहीं होता। क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि इसकी जो शेप है, शेप क्या होती है बच्चों? ओवल होती है। शेप क्या होती है इसकी? ओवल होती है। इसके अंदर क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स होते हैं। डार्क मैट्रिक्स होता है इसका सेंटर में। तो देखने में यह लगता है कि शायद जो है इसका न्यूक्लियस होगा, लेकिन आपको क्या याद रखना है? इसका न्यूक्लियस नहीं होता बच्चों। ठीक है, तीसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये क्या होती है? स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लड सेल्स में बच्चों क्या है? स्मॉलेस्ट है। क्या है? स्मॉलेस्ट है। इनकी जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन बच्चों इसकी कहां होगी? यानी कि साइट ऑफ प्रोडक्शन वो क्या होगी बच्चों? बोन मैरो। क्या होगी? बोन मैरो। अब बात करते हैं इनके नंबर की। तो इनका जो नंबर है, नंबर क्या होता है बच्चों? 2.5 लाख से टू 3 लाख, ये क्या होगा? इनका नंबर होगा। नंबर कितना है? 2.5 लाख टू 3.5 लाख। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा किसके बारे में? जो हमारी प्लेटलेट्स है। क्या है? हमारी प्लेटलेट्स हैं।
प्लेटलेट्स का नंबर आपको याद रखना है 2.5 to 3.5 लाख होता है। अगर कम हो रही है तो हम बोलते हैं इसको थ्रोम्बोसाइटोसिस, अगर ज्यादा हो रही है थ्रोम्बोपिनिया। ठीक है बच्चों, ये आप याद रखना। इसमें इसका फंक्शन है, तो मेन फंक्शन जो इसका, वैसे छोटे छोटे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन है जिसका अगर हमने ये बोल दिया कि एक फंक्शन ये है, तो मात्र वो फंक्शन नहीं है उसका, उसके लिंकेज में और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन हम मेन फंक्शन की बात करते हैं। तो मेन फंक्शन है इसका ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, क्या बच्चों? ब्लड क्लॉटिंग। आपने देखा होगा जब भी आपको कोई चोट वगैरह लगती है, वुंड कोई हमारा बनता है, तो उससे क्या होता है, ब्लड जो है कंटिन्यूसली लॉस होता रहता है। ठीक है, ब्लड कंटिन्यूसली लॉस होगा 2 से 4 या 5 मिनट में। 2 से 5 मिनट में आपका क्या हो जाएगा, वो एरिया क्या हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाएगा, यानी कि वहां पे क्या हो जाएगी, ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी। ठीक है, कितना टाइम लगता है बच्चों ब्लड क्लोटिंग में? 2 to 5 मिनट्स। कितना लगता है? 2 to 5 मिनट्स। इसमें एक और याद रखना, अगर आपको 2 to 5 मिनट्स में ब्लड क्लोटिंग नहीं हो रही है, तो 2 चीजें हैं, या तो आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है, नंबर 1, या फिर आपको हीमोफीलिया है। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली क्या मानते हैं हम, ये 2 रीजन ही हो। कहीं सोचो कि 5 चोट खाओ और देखो 5 मिनट तक होता है, नहीं होता। अगर 30 मिनट में हो रहा है तो मेरे को तो क्या डिसीज होगी, ऐसा कुछ नहीं होता, एवरेज टाइम होता है बेटा ये। ठीक है, अगर आपकी क्लोटिंग ही ना हो, जैसे हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया को हम रॉयल डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल डिसीज। क्यों? क्योंकि ये रॉयल जो खानदान है, अंग्रेजों का जो खानदान है, महारानी एलिजाबेथ है, क्वीन एलिजाबेथ है, क्वीन एलिजाबेथ को डिसीज हुई थी, फिर उसके बेटे को। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक हेरिडिटी डिसीज है। क्या है ये? जेनेटिक डिसीज है, हेरिडिटी में चलती है। फिर उनके बेटे को, उनके पोते को, ऐसे जो है ये आगे चलती रही। डिटेल इसकी देखेंगे हम जब जेनेटिक्स करेंगे, तो उसमें हम हीमोफीलिया को अच्छे से पढ़ेंगे। जो विटामिन के है, विटामिन के की कमी से भी हो जाती है। और जो शुगर पेशेंट्स होते हैं, शुगर पेशेंट्स को भी जो है ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, ये जो उनको समस्या बनी रहती है। अगर उनको कोई चोट लग जाती है तो इन द मीन टाइम उनकी क्या नहीं हो पाती, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती। ठीक है बच्चों, ये था ऑल अबाउट आपका प्लेटलेट्स। इन्यूक्लिएटेड है, ओवल या फिर राउंडेड इनकी शेप है। ठीक है, ब्लड स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स हैं, सबसे छोटी है हमारे ब्लड में। साइट ऑफ प्रोडक्शन इनका क्या है? बोन मैरो है। डेथ का पूछे तो क्या हो जाएगा? स्प्लीन इसका हो जाएगा। ठीक है, नंबर इसका 2.5 to 3.5 लाख। काम है इसका बेटा ब्लड क्लोटिंग करना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो हमने क्या किया है, आरबीसी किया है और थ्रोम्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स को जो हमने कंप्लीट किया है। जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे बच्चों ब्लड ग्रुप्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम चलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम पे, जो बेसिकली हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, जो लिखा हुआ सर्कुलेशन या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हम कब करेंगे? ये एक लेक्चर के बाद करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे बच्चों, उस लेक्चर में हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट कैसा है, क्या क्या फंक्शनिंग है इसकी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां से आता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड कहां आता है, डीऑक्सीनेटेड क्यों बोलते हैं, ऑक्सीनेटेड क्यों बोलते हैं, कौन सी वॉल्स है, कौन सी एरिटरी है, कौन सी वेन्स है, क्या कुछ है, ये सारी चीजें हम कब देखेंगे? जब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इतना बड़े अच्छे समझ में आ रहा होगा, बड़े अच्छे तरीके से आप जो इसके नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, नोट्स बना रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, अगर आप नीट का सपना देखते हैं तो आप इतना कीजिए। आप अगर ये चीजें कर रहे हैं, इस बार का नीट का एग्जाम आप उठा के देखना। ठीक है, बिल्कुल टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। इसे अगर थोड़ा सा लेवल आप उठाएंगे, +1 +2 में जाके जब आप पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली है कि आप जो नीट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको बड़े अच्छे तरीके से आप करते रहिए। ठीक है, आई होप कि आप सबको बड़े अच्छे समझ में आया होगा आज का लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।